अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड्स में, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जो कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब उसके लिए या तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो या स्टॉक्स के थ्रू, यूजिंग आर मोतीलाल ओसवाल यूएस स्टॉक्स फीचर इन आर मोतीलाल ओसवाल राइज ऐप। एज यू ऑल नो, आई एम नॉट अ रेगुलर यूट्यूबर, आई एम एन अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। तो बने रहिए, 1 मिनट के लिए समझते हैं कि वाई। तो बेसिकली इन फंड्स को कहा क्या जाता है, इन फंड को कहा जाता है ग्लोबल इक्विटी फंड्स। और जैसे कि इंडियन स्टॉक्स के अंदर आपको सारी वैरायटी मिलती है, मतलब सेक्टर ओरिएंटेड मिलते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के हिसाब से मिलते हैं, या ट्रेंड ओरिएंटेड मिलते हैं, कंजर्वेटिव, लो रिस्क, हाई रिस्क, उस तरीके से मिलते हैं। ऐसी ये सारी वैरायटीज़ आपको ग्लोबल इक्विटी फंड्स के अंदर भी पाई जाती है। तो उस डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, हम इस ब्रॉडर रेंज पे समझेंगे कि ग्लोबल इक्विटी का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि जैसे हम डाइवर्सिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ, चाहे म्यूचुअल फंड्स में तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को हम डाइवर्सिफाई करते हैं। बेसिकली डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं, ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह एटलीस्ट फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे ही भगवान ना करे, अगर मान लीजिए इंडिया में कुछ गड़बड़ चल रही है, जैसे कि पिछले 1 साल से मार्केट थोड़ा साइडवेज या डाउन साइड था, मतलब पहले डाउन साइड था, अभी साइडवेज है, अब लगभग रिकवरी हो चुकी है, सिर्फ 100 पॉइंट बाकी रह चुके हैं। तो उन समय पे जिन लोगों ने ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया होगा या ग्लोबल स्टॉक्स में, जैसे कि एप्पल, गूगल, ऐसे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया होगा, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू चाहे इंडिपेंडेंटली, वो उनको एक बेनिफिट हुआ होगा। तो यही फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। तो अब देखिए, जो पास्ट में हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, बट पास्ट की गलतियों से, चाहे वो अपनी हो चाहे लोगों की, या अच्छी चीज़ों से, चाहे वो अपनी हो चाहे लोगों की, उससे हम सीख सकते हैं। तो मैंने यही सीखा है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, मतलब क्योंकि बाहर इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा फंड्स, तो आपको बाहर का भी पोजीशन बनाना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और चाहे स्टॉक्स के थ्रू। और म्यूचुअल फंड्स में बना रहे हो तो ग्लोबल इक्विटी फंड्स एक बेटर ऑप्शन है। तो आप 2025 में या कभी भी ग्लोबल इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोची नहीं सोची, और या आप एज एन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हो, जो भी आपके व्यूज़ हैं आप शेयर कीजिए। लेट्स मेक यूट्यूब अ हेल्दी स्पेस, एंड स्कैमर से थोड़ा दूर रहें, टिप्स से थोड़ा दूर रहें। आपकी क्या राय है? कमेंट। थैंक यू।